नमस्कार, मैं कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में। आज मैं बात करूंगी पशु पक्षियों की। हमारे सभी देवी देवताओं का नाम किसी न किसी पशु या पक्षी के साथ जुड़ा हुआ है। गणेश जी प्रथम पूजनीय, उनका वाहन मूषक है। उनके भाई कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है। तो एक बार दोनों भाइयों के बीच प्रतियोगिता हुई कि विश्व भ्रमण कर कर सबसे पहले कौन आता है, मैं या तुम। कार्तिकेय जी ने व्यंग्य पूर्वक कहा, तुम तो हो बड़े पेट वाले, यानी लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और तुम्हारी सवारी छोटी सी मूसक, तो आप निश्चय ही हारोगे भ्राता। और मैं अपने मयूर पर बैठकर यूं गया यूं आया, क्योंकि उनकी सवारी वाहन उनका मयूर है। कार्तिकेय जी चले गए। गणेश जी हैं विद्या बुद्धि के दाता प्रदाता। उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि मूसक पर तो विश्व भ्रमण किया नहीं जा सकता, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता बैठे थे शंकर पार्वती, उनकी 3 बार परिक्रमा कर ली। और जब कार्तिकेय जी आए तब तक वो विजेता बन चुके थे। कार्तिकेय जी ने कहा, ये कैसे हुआ, आप मुझसे पहले कैसे आ गए अग्रज। तो गणेश जी ने कहा, मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता है, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। मैंने इनकी 3 परिक्रमा कर ली और विश्व भ्रमण हो गया मेरा। ये संदेश है हम मानवों के लिए, हम मानव जाति के लिए, कि अपनी दुनिया में अपने माता पिता को भी हमेशा शामिल करें। क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है ना, मैं और मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति या मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। तो इस बात को याद रखिए, इस घटना को। अब देखिए, शंकर भगवान ने तो सर्पों की माला ही गले में धारण करी हुई है, हलाहल कंठ में पिया हुआ है। तो और ये क्या संकेत है कि अगर आप सर्प को नहीं मारते हैं तो वो भी आप पर पलट कर वार नहीं करेगा। जब आप उस पर वार करेंगे तो वो आपको पलट कर वार करेगा ही करेगा। इसी तरह सरस्वती जी का वाहन हंस, श्वेत हंस, और लक्ष्मी जी का वाहन तो है ही उल्लू, है ना। तो लक्ष्मी जी रात्रिकालीन में ही भ्रमण करने के लिए आती हैं, पृथ्वीवासियों का दुख दर्द देखने, कौन निर्धन है, कौन कैसे किस रूप में धन कमा रहा है, ये खोज खबर लेने जब वो आती हैं, तो जिस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता वो उल्लू उनकी सवारी है। वो रात में उनको रास्ता दिखाता है, मार्ग प्रशस्त करता है, और उल्लू पर बैठकर दुनिया का भ्रमण कर लेती हैं माता लक्ष्मी। अब देखिए, शक्ति का प्रतीक है दुर्गा जी, उनकी सवारी शेर है। जंगल के राजा शेर को उन्होंने अपनी सवारी बना रखी है, और उसी पर बैठकर उन्होंने महिषासुर का मान मर्दन किया, चंड मुंड का संहार किया, रक्त बीज का वो किया, मान मर्दन, है ना। तो और ऐसे ही आप देखिए, रामचंद्र जी ने तो पूरी लंका ही विजय कर ली वानरों की सहयोग से। लंका विजय में वानरों का सबसे अधिक सहयोग मिला रामचंद्र जी को। हालांकि वो खुद ही सशक्त थे, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वो तो मानव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होकर एक मनुष्य के रूप में सब कर्म कर रहे थे। इसलिए लंका पर विजय उन्होंने वानरों की मदद से पाली। और जब वो सीता जी को ढूंढने के लिए दर बदर घूम रहे थे, तब हनुमान जी उनके हाथ से एक मुद्रिका लेकर और सीता जी को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंच गए और वो मुद्रिका गिरा दी। सीता जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो श्री राम की ही मुद्रिका है। और बाद में ये पूरी घटना अभी नहीं बोलूंगी, लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। फिर उन्होंने चूड़ामणि उन्हें अपने भेंट स्वरूप दिया, और वो चूड़ामणि लाकर रामचंद्र जी को दिया हनुमान जी ने। और रामचंद्र जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। लंका जलाई लांघा समंदर,
राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर, है ना। तो ये सभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अब लंका में जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, सेतु बन रहा था, तब एक गिलहरी राम जी के पास आई और राम जी ने उस गिलहरी को हाथ में लेकर प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उनकी उंगलियों के निशान आज तक हैं गिलहरी के शरीर पर, ऐसा माना जाता है। आप देखिए कृष्ण भगवान, उन्होंने गाय चराने का काम किया, गौओं को चराने का काम किया। तो कहने का मतलब है कि भगवान भी कहते हैं कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, हर काम को गर्व से करो, क्योंकि आप भीख नहीं मांग रहे, आप कर्म कर रहे हो और कर्म कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो माता यशोदा कहती थी कि मटके में थोड़ा भी मक्खन नहीं है लल्ला, तूने ही खाया होगा। तो बड़े मासूम बनकर कृष्ण जी कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे दाऊ मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो और उन्होंने अपने सिर पर मयूर पंख को स्थान दिया, एक चिड़िया के पंख को उन्होंने अपने सिर पर धारण किया। देखिए जटायु, गिद्धराज जटायु, गरुड़राज जटायु, जब रावण सीता का अपहरण करके अपने विमान पर लेकर जा रहा था तो जटायु ने उसको बुरी तरह से घायल किया था। पूरा प्रयत्न किया था उसने रावण सीता जी को छुड़ाने का, और इस प्रयत्न करते समय उनके पंखों को काट दिया था रावण ने, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी थी और वो जमीन पर तब तक घायल अवस्था में पड़े रहे जब तक कि राम जी वहां पर नहीं आ गए। और जब राम जी को उन्होंने पूरी कहानी सुना दी कि सीता जी को लेकर इधर से ही विमान पर गया है रावण, तब उन्होंने प्राण त्यागा। और तब श्री राम ने ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है पुराणों में कि तब श्री राम ने गोदावरी नदी के तट पर उनका वो किया, अंतिम संस्कार किया जटायु का। काग भुसुंडी, कागराज, काग भुसुंडी किसी ऋषि एक ऋषि थे जिन्हें किसी अभिशाप के कारण कौवे का शरीर धारण करना पड़ा था, वही थे काग भुसुंडी। और उन्होंने वाल्मीकि जी की रचना से पहले ही पूरी रामायण जटायु को सुना दी थी। तो कोई भी आप देखो, छोटे से छोटा पक्षी भी बेकार नहीं है, कुछ न कुछ काम है उसके नाम इतिहास में दर्ज। देवताओं के राजा इंद्र, उनके पास ऐरावत हाथी था, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा था, और जब युद्ध आमने सामने लड़े जाते थे रणभूमि में, तब ये हाथी घोड़े यही इन पर ही सवार होकर लड़ाई लड़ी जाती थी। और ये इतने वफादार जानवर होते थे उस समय कि अपने सवार को घायल अवस्था में, मृत अवस्था में भी वापस घर तक पहुंचा कर ही दम लेते थे। एक छोटी सी घटना है ना इतिहास में दर्ज, महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जब युद्ध में घायल हो गए तो उनके घोड़े चेतक ने उनको वापस अपने महल तक पहुंचाया और चेतक का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, सभी बोलने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब अश्व को देखो कितना प्यारा लगता है, वो उसके अयाल, उसकी पूंछें इतनी अच्छी होती हैं, जिनका रख रखाव किया जाता है, जिनको पाला जाता है। और वो इतना शक्तिशाली जानवर होता है कि इंजन वगैरह के पावर को, शक्ति को
हॉर्स पावर में ही मापा जाता है, एचपी में। बड़ा ही मस्त, चुस्त और दुरुस्त जानवर होता है। कभी भी घास खाने के लिए नीचे मुंह करके घास नहीं खाता ये अपने मुंह में घास लेकर मुंह ऊपर उठाकर खाता है। मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही सोते हैं और इनकी नींद पूरी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वास्तु में भी बहुत सारे जानवरों को स्थान दिया गया है और उससे रेमेडीज की जाती है। जैसे अगर आपका बच्चा बहुत आलसी है तो आप इष्ट में घोड़े को रखें, और अगर आपको मान सम्मान चाहिए, मान सम्मान की कमी है आपके जीवन में, तो साउथ में रखें। स्टेचू सिंगल भी रख सकते हैं और ग्रुप में भी। ऐसे ही अगर बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है तो भी आप उसको नॉर्थ ईस्ट में घोड़े को रखें, उससे वो बहुत लाभ मिलेगा। और अगर नॉर्थ वेस्ट में यानी कि हवा के कोण में रखते हैं तो बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है। बस इतना ही बताऊंगी आज। और मैड्रियन डक का जोड़ा, अगर आपसी संबंध अच्छे नहीं है पति पत्नी के, तो मैड्रियन डक का जोड़ा आप साउथ वेस्ट में रखिए और उसका प्रभाव देखिए। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो पा रहा, उनके रूम में साउथ वेस्ट में एक मैड्रियन डक का जोड़ा रख दीजिए। तो इस तरह बहुत छोटे छोटे रेमेडीज हैं वास्तु में जो पशु पक्षियों के द्वारा किए जाते हैं। आज तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताने आई हूँ कि सभी देवी देवताओं ने किसी न किसी पशु पक्षी को अपनाकर हमें संदेश दिया है कि कभी भी किसी भी पशु पक्षी को आप प्रताड़ित ना करें। अभी हम आजकल क्या है, न्यूज़पेपर उठाइए तो आपको ये भी दिखेगा कि यहाँ जानवर को मारा गया, वहां मारा गया, वहां काटा गया, वहां ये किया गया, वहां वो किया गया। कई तरह के वीडियोस भी आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मारने वाला जानवर है या मार जो खा रहा है, जिसे मारा जा रहा है वो जानवर है। जो बुद्धिहीन हो गया, विवेकहीन हो गया, वो है असली जानवर। जो अबोल हैं, जो मूक हैं, जो आपसे संवाद नहीं कर सकते, उनको अगर आप प्रताड़ित करते हैं तो आप जानवर हैं, ना कि वो पशु या पक्षी। तो अपने व्यवहार इन जानवरों के प्रति भी, पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम और सौहार्द से भरा रखें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वो लिखें, नहीं पसंद है तो वो लिखें। आवश्यक नहीं है ना कि आप मेरे विचारों से सहमत हो। तो असहमत है तो वही लिखें, कोई बात नहीं। पर वीडियो को देखते हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।